आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। अब ये मन पूरा मनमानी तरीके से पूरा ऐश कर रहे थे। 6 महीने पहले ये मन कहीं कहा नहीं से ये मन कुछ नहीं, सब मनमानी। 1-1 लाख रुपए कहा दे आदमी है। लोधी समाज के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो 22 परिवारों का जो हुक्का पानी बंद हुआ या फिर उन्होंने जिस भी रीजन को लेकर ज्ञापन दिया था राजनांदगांव में कलेक्ट्रेट में, क्या वो सही है क्या गलत है, उसके बारे में जान। हाँ तो मन शादी कर लेना ओकर से मतलब कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ ये है कि वो मन कोई नहीं बोले ना गांव वाले ना, तो गांव वाले मन क्यों मतलब खाए नहीं बुलाए, कुछ नहीं बुलाए, कोई छोड़े छाड़े कुछ नहीं है, बहिष्कार वाले शब्द ही नहीं है कहीं पे। तो अपने गांव में लव मैरिज चालू कर दी, जो 2-2, 3-3 बच्चे की माँ है, उन लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। समाज और संविधान का जो ताना बाना है उसमें जो लोग हैं जिन्होंने ज्ञापन दिया है, क्या वो एक हिसाब से गलत है या सही, इसके बारे में आप बताइए। ये गलत है, जो बहिष्कार होया करके स्वयं अपने आप को जो बोल रहे हैं ना, वो गलत है। अभी तक के बुला रहे थे, अब जो कंप्लेन किया है समाज के बारे में, उसमें शायद अब बुलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जबरदस्ती बदनाम किया गया है। पारिवारिक मैटर में ये मारपीट के कारण वो घर से छोड़कर चले गई, और ये घर से छोड़ के चले जाने के कारण ये समाज को ऊपर दोषारोपण लगाया है। बहुत ज़्यादा जो राशि है ओला मोर हिसाब से कम करके अगर एमन हाँ ये करे तो हो सकते कि हमन समाज में मिल सकतन। क्या हो अगर समाज से किसी व्यक्ति को बाहर कर दिया जाए, क्या हो यदि समाज में जो कार्यक्रम हो और उसमें उन पीड़ित परिवारों को शामिल होने ना दिया जाए, तो ये एक सोचने का विषय है। ऐसा ही एक मामला राजनांदगांव के डीलापहरी गांव का है, जिसके बारे में हमने आपको दिखाया था, जिसमें 22 परिवारों का हुक्का पानी बंद करना या फिर उन्हें गांव से बाहर कर देने का मामला हमने आपको दिखाया था। इसी को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं ग्राम डीलापहरी, जो राजनांदगांव जिला के अंतर्गत आता है। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसा कि भारत का संविधान क्या कहता है आम नागरिक के लिए, और किसी गांव में समाज की क्या भूमिका होती है वहाँ के ग्रामीणों को लेकर, और वहाँ के जो रहवासी हैं उनको लेकर क्या नियम और कायदे और कानून है जिसको लेकर 22 परिवारों ने ज्ञापन सौंपा था। चलिए जानते हैं जमीन से सच्चाई, क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के अध्यक्ष, यहाँ के ग्रामीण और जो समाज के ठेकेदार। चलिए जानते हैं। लोधी समाज के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि जो 22 परिवारों का जो हुक्का पानी बंद हुआ या फिर उन्होंने जिस भी रीजन को लेकर ज्ञापन दिया था राजनांदगांव में कलेक्ट्रेट में, क्या वो सही है क्या गलत है, उसके बारे में जानते हैं। क्या कारण था उनके ज्ञापन देने का? कारण कुछ नहीं सर, समाज में मिलबो करके मतलब बोले रही समन। हाँ चूंकि डीलापारी की स्थिति भयंकर बिगड़ गई लोधी समाज के। यहाँ लगभग 60% लोधी समाज है डीलापारी में। तो कहा होती लोधी समाज के कई लड़का मतलब बहू मिलने में और जाए में तकलीफ हो, मतलब मंगा दे रही से, सर्किल वर्किल छोड़ दे रही से, तो गांव की स्थिति पूरा खराब हो रही समाज में। तो हमने समाज बना है मतलब 25/12/2025 की। तो जो 22 परिवार है, क्या उस समाज के गठन में शामिल थे? पूरा जितना भी 22 परिवार है ना, पूरा गठन में शामिल है, इससे पूरा सहयोग हमेशा करा थी। क्योंकि 20 मार्च तक हमने पहली बार अवंतीन मना डीलापारी में, वो भी पूरा सहयोग करी से। अब वो का है मतलब का कारण रही ओमन ज्ञापन काबर देथे कि ओखर मन के हुक्का पानी बंद होए है, या फिर ओमन ला सामाजिक कार्यक्रम में उपस्थित नहीं होने देथे? कारण कुछ नहीं है सर, मतलब वो मन कई जन मतलब सब गए गांव शादी बर बिहार हो है, वो मन भी नहीं खवाए, तो गांव वाले मन भी वो मन नहीं खवाए बुलाए हो गए। वो परिवार के बोला थे कि दूसरा लड़का लड़की मन दूसर जात में। हाँ तो मन शादी कर लेना ओकर से मतलब कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ ये है कि वो मन कोई नहीं बोले ना गांव वाले ना, तो गांव वाले मन क्यों मतलब खाए नहीं बुलाए, कुछ नहीं बुलाए, कोई छोड़े छाड़े कुछ नहीं है, बहिष्कार वाले शब्द ही नहीं है कहीं पे। सब बोला थे चाला थे, खेत जाते खार जाते कहीं भी जाते, कोई मना नहीं है। तो ज्ञापन दे के मुख्य कारण का रही से जेमा परिवार नहीं है ना, मतलब हम नहीं पूछे शादी करी बर भी हम भी करी, अगर कुछ काम हुई तो हम नहीं पूछे, तो हमने भी नहीं पूछा था और कोई बात नहीं। बस वाली बात बताओ ना। अब ज्ञापन के बाद से क्या प्रशासन के कोई टीम या कोई आपमन तक आए हैं? नहीं कोई अभी तक कोई नहीं आया। जो गौस नारायण थे उन्होंने ये आरोप लगाया कि उन्हें दांड के तौर पे ज्यादा पैसे वसूले जा रहे हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, दोनों के लिए राशियां अलग अलग है। चूंकि गैस रान के लड़की भगे है बोला, तो आज तक मन समाज है कोई 1 रुपये भी नहीं मांगे है, न दे भी नहीं है, न दंड हो नहीं है गैस रान।
तो जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं कि मतलब पैसा ज्यादा लिया जा रहा है, पैसा ज्यादा वसूला जा रहा है, ये वो तो 1 रुपया दे ही नहीं है सर। हमारे पूरा रिकॉर्ड दिखा दे, वो जो भी मांगे दिखा दे। वो लोधी समाज में डांड वाले मीटर तो बहुत दूर के है। क्या मामला था? क्यों उनका कहा गया कि उनका हुक्का पानी बंद हुआ, या फिर उनको गांव से बेदखल, या फिर उनको जो भी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया? क्या कारण था, आप बताइए। कारण वो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे गांव में 35 लड़की है जिसका शादी विवाह के लिए रिश्ता हो नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ कम से कम 30-32 परिवार हैं जो अदर समाज से संबंध रखे हुए हैं, अदर समाज की लड़कियों को ला करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो समाज में, गांव में ये आवश्यकता पड़ा समाज में कि यहाँ कुछ न कुछ समाज का गठन किया जाए और कुछ सुधार किया जाए, ताकि हमारे गांव के जो सामाजिक लड़की लड़का है उनका रिश्ता आगे हो सके। क्योंकि यहाँ वैसे तो 80-90 किलोमीटर की दूरी तक के ग्राम ढीला पहाड़ी को पूरा लड़की लड़का का रिश्ता होता ही नहीं है। जो समाज में नहीं जुड़ा गांव है वो शायद भूले भटके कोई आ जाते हैं और उसका कभी कोई किसी का रिश्ता हो सकता है, बाकी रिश्ता नहीं हो पा रहे हैं। नहीं तो 22 जो परिवार है, 22 परिवार का जो संबंध है, उनको क्या कारण से उनको वो किया गया? नहीं, उन लोग यहाँ अदर समाज से मतलब लव मैरिज किए हैं, वैसे कोर्ट मैरिज का कोई नहीं किए हैं। अदर समाज से उन लोग कोर्ट मैरिज अगर किया होता तो उसका नियम अलग रहता है। तो इन लोगों का क्या है, अदर समाज की लड़की को ला करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, इसका बुरा प्रभाव गांव में चल पड़ रहा था। हमारे गांव के जैसे कई बच्चियां अदर समाज में फिर लव मैरिज करना चालू कर दी, गांव के गांव ही लव मैरिज करना चालू कर दिया। गांव के बहू है वो भी बाहर गांव या तो अपने गांव में लव मैरिज चालू कर दी, जो 2-2, 3-3 बच्चे की माँ हैं, उन लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ अगर अदर समाज के बच्चे लोग, लड़के लोग ऐसे मतलब अदर समाज के ला के अगर जीवन यापन करेंगे तो इससे बुरा प्रभाव तो पूरा समाज में पड़ेगा ही इसका। तो जैसा कि उन्होंने ज्ञापन में कहा था कि जो 22 परिवार है उनको गांव से बाहर कर दिया गया, उनको सामाजिक कार्य से भी बाधित किया जा रहा है, क्या ये सही है? नहीं, ये पूरा गलत है। किसी को भी समाज से बहिष्कृत नहीं किया गया है। सभी गांव में एक दूसरे के साथ में सब खा रहे हैं, पी रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। किसी प्रकार का कोई बहिष्कृत नहीं किया गया है। जिस आदमी ने बहिष्कृत का अगर आरोप लगा रहे हैं वो हमारे लोधी समाज में ही सबके यहाँ काम करने जाते हैं और किसी को बहिष्कार नहीं किया गया। सब एक दूसरे के घर में मतलब खाना पीना सब चालू है। केवल समाज में जैसे सामूहिक भोज होता है, मरनी हो या शादी बरब्याह हो, उसमें स्वेच्छा से जिसको पूछना है वो पूछे, ना पूछे। भाई जो खाया है उसको खिलाएगा, जो नहीं खिलाया वो कैसे खाएगा। एक बात मैं और पूछना चाहूँगा कि जैसे संविधान में सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, तो जैसे यदि किसी गांव में रहते हैं तो समाज के अंतर्गत चलना पड़ता है, तो क्या समाज और संविधान का जो ताना बाना है उसमें जो लोग हैं जिन्होंने ज्ञापन दिया है, क्या वो एक हिसाब से गलत है या सही? इसके बारे में आप बताइए। नहीं, हमारे समाज में सब जुड़े हुए थे और वो जो ज्ञापन दिया है वो बिल्कुल गलत है और इसको किसी प्रकार के हम लोग तुरंत छोड़ने के लिए कोई ऐसा कोई नियम लागू नहीं किए हैं। ये गलत है। जो बहिष्कार हुआ करके स्वयं अपने आप को जो बोल रहे हैं ना वो गलत है। किसी को छोड़े नहीं है। हाँ। हम लोग ये दूसरे जाति से शादी किए या लव मैरिज किए, वो किसी को खिलाया नहीं। तो हमारे कार्यक्रम, समाज में कार्यक्रम होता है, उसमें अब वो खाया नहीं तो बुलाएगा क्यों? मतलब जो 22 परिवार के जो सदस्य हैं उनमें से किसी न किसी ने दूसरे कास्ट से शादी की है, इंटर कास्ट मैरिज किया है, उसी को लेकर इनको मतलब गांव में जो सामाजिक कार्यक्रम से उनको अलग किया गया है। सामाजिक कार्यक्रम से सिर्फ खाने के लिए नहीं बुलाते, हर चीज काम में बुलाते हैं। उसके अगर समाज के कार्यक्रम नहीं होता, चंदा भी ले रहे हैं, सब दे रहे हैं। नहीं, जैसा कि उन्होंने ज्ञापन दिया तो उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें गांव के बहुत से कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता या और भी कुछ कार्यक्रम में, तो क्या ये सही है? नहीं, कार्यक्रम में सब बुलाते हैं, सिर्फ समाज के कार्यक्रम सामूहिक होता है, उसमें नहीं बुलाते। अच्छा, बुला रहे हैं, अभी अब नहीं बुला आप पाएंगे। नहीं बुलाए, अभी तक के बुला रहे थे। अब जो कंप्लेन किया है समाज के बारे में उसमें शायद अब बुलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जबरदस्ती बदनाम किया गया है। मतलब समाज के ऊपर आरोप लगाया गया है। गेश नारायण वर्मा स्वयं गांव के ग्राम सभा का अध्यक्ष हैं और मुखिया है गांव का, और समाज का भी मुखिया है। गांव का समाज का गठन तो गेश नारायण वर्मा के द्वारा हुआ है। जो भी हम लोग नियम फॉलो किए, बैलाज बनाए, तो गेश नारायण वर्मा ही बस पढ़ करके सबको सुनाया गया है। और हमारे समाज का वो कार्यकारिणी सदस्य है।
एक और झूठा आरोप लगा करके एक समाज को आरोप भी बदनाम कर- एक समाज आरोप को भी ये तोड़ने का लगाया प्रयास किया जा रहा है। एक आरोप उन्होंने ये लगाया कि इस वजह से उनकी जो शायद धर्म पत्नी थी वो घर छोड़कर चली गई। हाँ, ये उसका धर्म पत्नी ऊपर जैसे समाज का आरोप लगाया है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो सुबह शाम तो वाइन का सेवन करता है और मारपीट भी करता है। मारपीट करने का कारण ये भी है कि वो अपने ससुराली पक्ष से वो वैसे सुनाई आया है, प्रमाणित मैं नहीं दे पाऊंगा, है वो बंटवारा लेना चाहता है। उसकी जैसे 2 साला है तो उसका अलग नाम है, 65 डिसमिल में उसके सास ससुर का और उसके 3 सास 1.5 सास जैसे भी है, 3 उसकी पत्नी 3 बहन हैं, तो उन लोगों को बंटवारा लेना नहीं चाहते हैं। मतलब आपके अनुसार वो उनका अपना पारिवारिक कारण पारिवारिक मैटर है। जी। पारिवारिक मैटर में ये मारपीट के कारण वो घर से छोड़कर चले गई, और ये घर से छोड़ के चले जाने के कारण ये समाज को ऊपर दोषारोपण लगाया है, जो कि बहुत गलत है। समाज इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। और वो जो बोल रहा था कि समाज में मेरे को दबाव बना के, आज तक गेश नारायण वर्मा के को एक भी शब्द कोई आदमी बोला नहीं है, कोई दबाव नहीं है। समाज को बदनाम किया और समाज को तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं लोग। मेरे साथ में और कुछ ग्रामीण हैं जो यहाँ गांव के, वो कुछ कहना चाहते हैं इसी मामले को लेकर। जो 22 परिवार हैं, जो 22 परिवार को यहाँ गांव से बोला गया कि उन्हें हर चीज से दूर किया गया, इसको लेकर आप क्या कहना है? आप तो यहाँ के ग्रामीण हैं। वो तो सब मिलजुल के पूरा 22 ला अलग अलग वो मन है ना, दंड हो मतलब दंड पड़े जी हो मतलब गेसु गेस नारायण के लड़की भी हो गई, उसको भी दंड पड़ा है। वो दंड नहीं देने के कारण ने पूरा जोड़ के 22 आदमी को वहां ले गए। वो दंड का तात्पर्य क्या है? मतलब कुछ रकम? हाँ, सहयोग राशि। अच्छा, जो सामाजिक जो सहयोग राशि होती है, जब वो किसी उसमें हो जाते हैं तो उसके लिए एक आर्थिक रूप से कुछ दंड तय किया गया है। तो अभी क्या उन 22 परिवारों को गांव से बाहर किया गया है? नहीं किए है। तो क्या वजह थी उनके ज्ञापन देने की? वो तो पूरा आत है जात है, पूरा से बंद वंद कहीं नहीं करे हो मल्ला, कुछ नहीं करे है। अच्छा, आत है जात है, बोला थन, खा थन, पिया थन, सब करत थन भाई। अभी मैं एक चीज और, जो 22 परिवार में से एक परिवार अभी जो सदस्य है वो भी साथ में है, इनके साथ में भी वही चीज हुई है, उसके लिए मैं जानना चाहूंगा। क्या नाम है आप मन के? मोर नाम गिरवर वर्मा है। तो जो 22 परिवार के, जैसे अभी गांव में बात चली थी कि जो लोधी समाज से वो मतलब बेदखल कर दे गए हैं, वो 22 परिवार में आपो मन शामिल हो? हाँ, मैं भी शामिल हूँ। क्या नाम है आपके? मोर गिरवर वर्मा नाम है। मोर लड़का कुर्मी लड़की ला है। तो वो दिन राजनांदगांव जब गे रहे हो तो ज्ञापन दे पर आप भी गे रहे हो? मैं नहीं गिरे हूँ, मोर लड़का गेरी से। हाँ। मैं यहाँ नहीं गिरे हूँ। मोर खेती किसानी काम, किसान आदमी हूँ। कोई आवश्यक खेती किसानी काम आ रही तेकर कारण मैं यहाँ वो दिन ज्ञापन में नहीं गए हूँ। तो जैसे अभी कहा जाते कि जैसे डीला पहरी गांव है, सामाजिक रूप से जैसे बोलते कि यहाँ से जो कार्यक्रम में है वो शामिल नहीं करना, क्या वो सही है या गलत है? ये ला बताओ। सिर्फ देखा जाए तो इकर मन के कार्यक्रम में बस शामिल नहीं होना है, बाकी बोल चाल हमारे यहाँ अनिहार बनिहार ये सब तो जाए अभी चालू है ना, तो बोल चाल बंद है। मैं यहाँ मतलब लोधी समाज के हमारे कोई मतलब विशेष आदमी है, टीकर घर में ट्रैक्टर चलाता हूँ, तो वहाँ चाय पानी मोल आज तक नहीं बंद करे ना, ओमन भी मोर घर चाय पानी बंद नहीं करे अभी तक। तो इला मोर हिसाब से सामाजिक बहिष्कार नहीं किया जा सके। सामाजिक बहिष्कार का अर्थ ये होते कि समाज से बहिष्कार करना, मतलब गांव के बोलना चालना और तोर अनिहार बनिहार है, इकर जो बहिष्कार करते तेरा सामाजिक बहिष्कार करते। हम मतलब सिर्फ ये मना जैसे कि सामाजिक कार्यक्रम है, जैसे कि कोई मर गए तो मैं खाना खाए बर नहीं जाना है, कोई अच्छा कार्यक्रम है वहाँ खाना खाए बर नहीं जाना है, बस यही बहिष्कार है और कोई बहिष्कार नहीं है मोर हिसाब से। भाई मैं एक बात तो कहना चाहता हूँ, हमारे गांव के प्रमुख समाज के जितने भी कार्य करते हैं उनकर मन से निवेदन है मोर खास, जैसे कि बहुत ज्यादा जो राशि है ओला मोर हिसाब से कम करके अगर एमन हाँ ये करे तो हो सकते कि हमन समाज में मिल सकथन और हमारा समाज में मिला ले। हमार भी मानसिक ये है कि भाई हम मतलब भी समाज में रखे, हमन भी समाज में रहना चाहतन। तो इकर मन से निवेदन है मोर खास करके कि जो राशि है ओला अपन बीच में बैठ के थोड़ा बात करके ओला कंट्रोल कर ले बस। क्या कारण था उन्हें गांव से बाहर करने का? गांव से बाहर किए ही नहीं है,
अच्छा, तो वो तो ज्ञापन दिए कि उन्हें रहने नहीं दिया जा रहा है या फिर उन्हें कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा रहा है। वो गलत बोले, अच्छा, गांव से बाहर किए ही नहीं। तो अभी क्या वो वर्तमान में गांव में मौजूद है? सब है। बाहर तो इसे नहीं करें सर ने कि उसमें कहा है कि मरनी हरनी है, शादी बर बिहाव है, इसमें हम पूछना नहीं है। तो समाज में क्या समस्या आ रही है? समाज में इसी समस्या है इसकी, हम लड़की देखे गए हैं तो डायरेक्ट डीला पहाड़ी को छोड़ दिया है, वहाँ से लड़की मांगना नहीं है ना लड़की देना नहीं है। मैं 6 साल 5 साल में है भटके हमें लड़की के लिए, क्या कारण है? कि यही कि गांव में दूसरा आन जात में पूरा भाग रहा है, घुस रहा है, इसीलिए डीला पहाड़ी में का सुधार नहीं हो पाते। तो देखा आपने जमीनी सच्चाई, उन 22 परिवारों के ज्ञापन का सच, और क्या समाज के जो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष थे और जो कोषाध्यक्ष थे उन्होंने क्या कहा, और ग्रामीणों से हमने ये जाना कि उन 22 परिवारों की जो बेदखली या फिर उनके हुक्का पानी या फिर उनके सामाजिक जो शामिल होने के लिए उन्होंने जिस तरह से ज्ञापन में बताया कि उन्हें गांव में कार्यक्रम में शामिल नहीं होने दिया जाता, उनसे शुल्क जो वसूला जा रहा है, इन सब के बारे में हमने आपको जमीनी सच्चाई दिखाई और आगे भी हम आपको ये सच्चाई दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मेरे सहयोगी सौरभ ताम्रकार के साथ सुधीर मिश्रा, इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।